हमारे बीच में अभी हमारी बहुत ही स्नेही बहन गीतांजलि जी हैं। भारत को माता कहा गया है और आज भारत के सर्वोच्च आसन पर भी एक माता ही विराजमान है और उसी की महिमा को लेते हुए आज ये गीत हमारे बीच में रखने जा रही हैं, जिसको लिखा है भ्राता सतीश भाई जी ने और आप उनको आवाज़ दे रही हैं। तो अभी हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं गीतांजलि बहन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हेलो, हेलो, भक्तों की रखवाली करती, सबकी इच्छा पूरी करती। भक्तों की रखवाली करती, सबकी इच्छा पूरी करती। कोई मायूस होता, सबकी झोली तू भर देती। तू तो माता सदा ही दाता, माता ओ मेरी माता, माता ओ मेरी माता, तू है जग की भाग्य विधाता। शीतला शीतल करती, तू दुर्गा दुर्गति हरती, बन शीतला शीतल करती। संतोषी बन संतोषी बनाती, बन काले दुष्टों को हरती। माता तुझ सा इस दुनिया में और न कोई दाता। माता ओ मेरी माता, तू है जग की भाग्य विधाता। तूने शिव से शक्ति सबको शिव की शक्ति दी है। माता तेरी महिमा निराली, घर घर लाई खुशहाली। माता तेरा जगराता ही
की भाग्य विधाता तू जगदम्बा वीणा वादिनी तू ही लक्ष्मी कमल निवासिनी हो घर घर होती तेरी पूजा तुझसा ना वरदानी दूजा माता ओ मेरी माता तू है जग की भाग्य विधाता माता मेरी माता माता ओ मेरी माता माता ओ मेरी माता तू है जग की भाग्य विधाता माता ओ मेरी माता तू है जग की भाग्य विधाता तू है जग की भाग्य विधाता तू है जग की भाग्य विधाता। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी का। आप पूना से हमारे बीच में पधारे, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी और ये गीत हमारी दादियों को समर्पित, हमारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी, गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, सभी को ये गीत समर्पित। बहुत बहुत एक बार तहे दिल से आपका धन्यवाद है। और अभी हमारे बीच में आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से भ्राता धर्मेश जी। आप ग्वालियर घराने से हैं और कई संस्थाओं से आप सम्मानित हैं। आपके साथ तबले पर रहेंगे असीम कुमार जी। आप ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता, उदयपुर, दूरदर्शन, आकाशवाणी के ए ग्रेड के आप हैं। लगभग भारतवर्ष में आपने बहुत सारे प्रोग्राम कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ दिए हैं। तो तबले पर आप हैं। फ्लूट पर रहेंगे गायकवाड़ भाई जी। आप दुबई से हमारे बीच में पधारे हैं। तो आप सभी का आज के इस मंच पर और सभी जो भाई बहनें देख रहे हैं, ज़ोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। तालियों में कोई कंजूसी ना रखिए। यही हमारा सम्मान है हमारे सभी कलाकारों के प्रति। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं एक बहुत छोटा सा कलाकार जम्मू कश्मीर की वादियों से आपके सन्मुख हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी स्टेज पे इतने बड़े ऑडियंस के बीच मुझे गाने का मौका मिलेगा। हमारे जम्मू कश्मीर की दीदी सुषमा जी के सौभाग्य से ये सब हो पाया। एक भजन, चंद एक भजन आपके सामने मैं पेश करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और भगवान जी से यही दुआ करता हूं कि आप मेरी झोली जो है वो भर दें। मैं आपके आशीष से शुरू करता हूं। मैं शुरू करूं जी। यह बहुत गुणी लोग बैठे हुए हैं। कहीं कुछ जो अच्छा है वो मेरा नहीं है, वो मेरे गुरु का है, और जो अच्छा नहीं होगा वो मेरा होगा। राग कलावती है।
सा गा गा राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। आप चाहें तो मेरे साथ तालियों से संगत कर सकते हैं। भगवान मेरे घर आए थे, भगवान मेरे घर आए थे, भगवान मेरे घर आए थे। या मैंने या मैंने या मैंने सपना देखा था, भगवान मेरे घर आए थे। या मैंने या मैंने सपना देखा था, भगवान मेरे घर आए थे। मुझे रात वो दर्शन दे तो गए, आशाओं का दर्पण दे तो गए। मुझे रात वो दर्शन दे तो गए, आशाओं का दर्पण दे तो गए। जीने के लिए चुपके से मुझे, जीने के लिए चुपके
चंदन की कटोरी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने हाथ खोलें। चंदन की कटोरी खाली है, माथे पे अभी तक लाली है। चंदन की कटोरी खाली है, माथे पे अभी तक लाली है। ये मेरी कलाई है या फिर ये मेरी कलाई है या फिर फूलों की महकती डाली है। जब मैंने उठाया था गजरा, जब मैंने उठाया था गजरा, ये हाथ उन्होंने थामा था। भगवान मेरे घर आए थे, भगवान मेरे घर आए थे। या मैंने या मैंने या मैंने सपना देखा था। भगवान मेरे घर आए थे, भगवान मेरे घर आए थे, भगवान मेरे घर आए थे। बहुत ही सुंदर, दिल को छू गया आपका ये मधुर गीत। भगवान मेरे घर आए हैं, इतने प्यार से और दिल से उसको पुकारेंगे तो अवश्य ही पहुंच ही जाएगा। और अभी हमारे बीच में आ रहे हैं भ्राता सर्वेश जी। अभी मैं भ्राता धर्मेश जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी तालियों के साथ आपका धन्यवाद कर रहे हैं। भ्राता सर्वेश जी अभी एक बहुत सुंदर गीत हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, सबका मालिक एक। आप पंजाब से हमारे बीच में पधारे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत के हैं आप, और इस प्रोग्राम में आर्ट एंड कल्चर विंग के में आपका आना हुआ, तो आपका इस मंच पर आज हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अभी हमारे बीच में भ्राता सर्वेश जी। हेलो हेलो, सभी को ओम शांति। आज इस महामंच पर मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान समझ रहा हूँ। ये मौका मुझे पंजाब के सेंटर होशियारपुर से बीके दीदी, उषा दीदी जी के सानिध्य से, और हमारे गाइड भाई जो हमारे साथ आए हैं, जिन्होंने पग पग पे हमारा साथ दिया है, रमेश भाई जी, और परम पिता परमात्मा शिव बाबा की असीम कृपा के साथ आज इस महामंच पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित कलाकार हैं, मेरे साथी, और जितने भी भाई बहन हैं, सभी हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि जब से यहाँ पर मैं आया हूँ कल से, जो मेरे को आभास हो रहा है कि जैसे हम धरती लोक से कहीं दूसरे लोक में आ गए हों, जैसे कोई देवलोक। और यहाँ पे सभी लोग इतने सहयोगी और इतना पग पग पे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, जैसे भगवान खुद हमें राह दिखा रहा हो। तो इसी याद में, बाबा की याद में, एक
गीत, बहुत ही सुंदर गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको मैं जब भी किसी स्टेज पे गाता हूँ तो मैं एडमायर करता था हमेशा कि बाबा के चरणों में जब गाऊंगा तो किस तरह का महसूस होगा। आज वो पल मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस सुंदर गीत में ताली के साथ मेरा ज़रूर साथ दीजिएगा। अयं निजः परो वेति गणानां लघुचेतसा उदारनन्ता उदारचरितानां तु वसुदेव कुटुम्बकं वसुदेव कुटुम्बकम्। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मोल है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मोल है। ये तेरा है वो मेरा है, यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, एक, जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जीवन नैया पार लगाए, शिव ही वो पतवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओ शांति, ओ शांति, ओ बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सर्वेश जी का। बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति आपने हमारे बीच में दी। और अभी हमारे बीच में आ रहे हैं गामदेवी से एक बहुत ही सुंदर ड्रामा लेकर के, जो कि हमारे इस प्रोग्राम की थीम पर है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से दया एवं करुणा की संस्कृति। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति रही है वो दया और करुणा की रही है, प्रेम की रही है, सम्मान की रही है। और उसी संस्कृति को फिर से भारत में जागृत करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, क्योंकि कला वो चीज़ है जिससे हम फिर से समाज के अंदर वो स्वर्णिम दुनिया को ला पाएंगे। ऐसी ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो कला के अंदर है। तो आइए, मैं अपने सभी उन कलाकारों का आज के इस मंच पर स्वागत कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये ड्रामा लेकर के आए हैं प्रफुल्ल भाई, पूर्वा, विनीता बहन, ईश्वरी, शिवानी और बद्री भाई। आपका मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे, बात के सच्चे। जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुज़दिल बनके मरो नहीं। रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना। तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम, तक तक धुम धुम, तक तक धुम 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 धुम। रात अंधियारी हो, गिरी घटाएं कारी हो, रात का सुनसान हो, आंधी और तूफान हो, मंजिल तेरी दूर हो, मंजिल तेरी दूर हो, पाँव तेरे मजबूर हो। तो क्या करोगे, रुक जाओगे ना, तो क्या करोगे। अरे अरे देवी जी, आप है कौन और यहाँ सब क्या चल रहा है? मुनिवर, मैं हूँ देवी करुणा। वैसे आप मुझे दया भी कह सकते हैं। ओ, माता करुणा, नारायण नारायण। क्या आपको पता नहीं है कि मृत्यु लोक में कोरोना नामक असुर ने आतंक फैलाया है? सारे पृथ्वीलोक निवासी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में आप खुले में नृत्य कर रहे हो। नारायण नारायण, मुखावरण तो धारण कीजिए, नहीं तो आप पर भी कोरोनासुर की करुणा बरस पड़ेगी। क्या मुखावरण? नारायण नारायण, मुखावरण अर्थात मास्क। ओ, मास्क तो ऐसे हिंदी में बोलिए ना। परंतु मुनिवर, आप तो तीनों लोकों में विचरण करते रहते हो, क्या आपको कोरोनासुर का भय नहीं लगता? वो क्या है ना माते, मैंने तो कोरोना विरोधी दोनों टीके पूरे किए हैं। साथ ही साथ अभी अतिरिक्त खुराक की अंतक्षेपण भी लगा कर आया हूँ। है अतिरिक्त खुराक नारायण नारायण, मतलब एडिशनल बूस्टर डोज का इंजेक्शन। ओ, तो ऐसे
ऐसे हिंदी में बोलिए ना। वैसे मुनिवर, मुझे इस मुखावरण और अंतक्षेपण की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मेरी अर्थात दया एवं करुणा की उपस्थिति है, वहाँ आपका कोरोनासुर भी पराजित हो जाता है। ओहो, पूछता है भारत। ये कैसे हो सकता है? कोरोनासुर पर विजय। ब्रेकिंग न्यूज। चलिए माते, कहाँ है ये घटना स्थल? पृथ्वी लोक पर मुंबई में, जहां कोरोनासुर ने जनजीवन उद्ध्वस्त कर दिया है, लोग एक दूसरे के समीप जाने को कतरा रहे हैं। रोने वालों को कंधा देने के लिए भी लोग भयभीत हो रहे हैं। ऐसे में भरत भाई अपनी जान पर खेलकर कितनी दया और करुणा भाव से सभी की सेवा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। नर्स नर्स, वार्ड बॉय, उफ, कहाँ गए सभी? रोज हजारों कोविड के मरीज भर्ती हो रहे हैं, स्टाफ कम पड़ रहा है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। नर्स नर्स। डॉक्टर, मेरे बच्चे को खांसी आ रही है, कोई दवाई मिलेगी? अरे भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ मरीज को इंजेक्शंस और मेडिसिन की जरूरत है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आप जरा स्टॉक में से लेकर आएंगे प्लीज। जी जी जरूर। हेलो। हेलो। अरे भरत भाई, कहाँ हो यार? आपके बच्चों को बुखार चढ़ रहा है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। यह रही दवाइयाँ। डॉक्टर जी, मेरे बच्चे को बुखार आ गया है। जी, मैं मेडिसिन देती हूँ। पहले आप मेरा एक काम करेंगे? जी जी बोलिए। भाई साहब, एक मरीज बहुत सीरियस है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। आप जरा सेकंड फ्लोर से सिलेंडर लेकर आएंगे? ओह बेचारा, जी मैं अभी लेकर आता हूँ। ओह थैंक यू भाई साहब। हेलो। अरे भरत भाई, कहाँ हो यार? आपके बच्चों को कोविड हो गया है, उसे नायर हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हे भगवान, मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ बैठो। नर्स, वो आशीष जोशी 8 वर्ष के। जी, बेड नंबर 25, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आप उन्हें यहीं से देख सकते हैं। बेटा, मैं आ गया हूँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, पापा आओ ना, मेरे पास आओ ना। मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो ना। नर्स, मुझे बस एक बार अंदर जाने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बस एक बार। अरे आप क्यों नहीं समझते हैं? वह कोविड वार्ड है, वहाँ सिर्फ स्टाफ को जाने की अनुमति है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरा बच्चा, अब क्या होगा, कैसे होगा? अरे अरे, क्या हुआ आपको? यहाँ बैठिए। आपका शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शायद टेंशन की वजह से है। देखिए, अपने आप को संभालिए, नहीं तो आप भी इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। मुनिवर। मम्मी, नारायण नारायण। अरे माते, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ मुनिवर? किन विचारों में डूबे हुए थे? कुछ नहीं माते, बस एक पहेली का उपाय खोज रहा था। पहेली का उपाय? कौन सी पहेली? दिए तले अंधेरा। माते, कर्म की गति कहती है अच्छा करो तो अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। लेकिन यहाँ तो भरत भाई इतने दया भाव से सभी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में कितना दुख, कितनी चिंता, कितना तनाव। बात कुछ समझ नहीं आई। यह प्रश्न तो मेरे मन में भी उत्पन्न हुआ था। खैर, अभी मैं आपको ऐसे व्यक्ति के पास ले चलती हूँ जो खुले दिल से दान धर्म करती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें समाज में मान, सम्मान, इज्जत, शौहरत सब प्राप्त है। अच्छा जी, तो चलिए। ओम नमः शिवाय।
सुलक्षणा जी, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। ऑटोग्राफ प्लीज। मैडम, अनाथालय और वृद्धाश्रम के कार्यकारी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर भी उनको खाली हाथ मत भेजो। वृद्धाश्रम को 2 लाख का और अनाथालय को 3 लाख का चेक दे ही दो। जी मैडम। मैडम ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ प्लीज। हाउ डे यू टच मी? तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? ये क्या है? मुझे क्या कोई घर की काम वाली समझ के रखा है? पता नहीं कहां कहां से आते हैं। मैडम, नम्रता जी आए हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? बस यही बताने आई थी कि जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? भरे हुए हॉल में तुमने मुझे जलील किया था, रुलाया था। कैसे भूल जाऊं? सुलक्षणा, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इस बात को बीते हुए 5 साल हो गए हैं। भूल जाओ। हे यू, 5 साल तुम्हारे लिए हुए हैं, लेकिन मेरे लिए वो घाव अभी भी ताजा है। वह इंसल्ट याद आते ही मेरे तन मन में आग लग जाती है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। नारायण नारायण, फिर से वही पहेली, दिए तले अंधेरा। माते, यह सुलक्षणा बहन इतना दान धर्म कर रही है, लेकिन स्वयं ही जीवन में परेशान है। चाहे वह भरत भाई हो या सुलक्षणा बहन हो, दोनों दया और करुणा औरों पर लुटा तो रहे हैं, लेकिन स्वयं दुखों के दलदल में फंसे हुए हैं। इन पर दया और करुणा कौन बरसाएगा? इनको दुखों के दलदल से कौन निकालेगा? ठीक कह रहे हो आप मुनिवर। अरे, ये भरत भाई और सुलक्षणा बहन दोनों कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते बहन जी, मैं राजयोग सीखना चाहती हूँ। जी, मैं भी सीखना चाहता हूँ। जी, आइए बैठिए, बताइए आपका राजयोग सीखने के पीछे क्या उद्देश्य है? बहन जी, मैं हमेशा लोगों को सहयोग देता हूं। कोरोना काल में भी मैंने बहुतों की सेवा की, लेकिन फलस्वरूप मुझे क्या मिला? मेरे बच्चे को कोविड हुआ, मुझे भी हुआ। कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक संकट। जितना बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, उतना दलदल में धंसता जा रहा हूं। भाई साहब, परिस्थितियां तो सागर की लहरों के समान होती हैं। वो तो आती हैं, आती ही रहेंगी, लेकिन सागर तो विचलित नहीं होता। वह तो सदा भरपूर रहता है ना, शांत रहता है। यह बोलना बहुत आसान है बहन जी। जब आपके घर में ऐसी परिस्थिति आएगी ना, तब आपको पता चलेगा। जब आपको 100 लोगों में कोई अपमानित करेगा, तब आपको पता पड़ेगा विचलित होना क्या होता है। आपको क्या है? आपने तो घर बार ही छोड़ दिया है। अच्छा हुआ राजेश भाई आप आ गए। यह है राजेश भाई, प्रोफेशन से एडवोकेट हैं। यह स्वयं ही उनके साथ हुई घटनाओं का अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। पेशे से तो हम वकील हैं। पिछले कई वर्षों से राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की छाया हमारे घर पर भी पड़ी। हमारी 2 बहनें, उनके पति, उनके बच्चे सारे कोरोना से ग्रस्त। कोई इस अस्पताल में है तो कोई इस कोविड सेंटर पर, और इन सभी की सेवा करने में हम 2 भाइयों को ही भागना पड़ता था। ऐसे में अचानक खबर आई कि छोटी बहन के पति ने शरीर छोड़ा और बहन भी अस्पताल में भर्ती थी। तो हमने जैसे तैसे उनका अंतिम संस्कार किया। 1 हफ्ते बाद समाचार आया कि हमारी बड़ी बहन के पति ने शरीर छोड़ा और बड़ी बहन अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। बड़ी बहन के पति का अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं कि अचानक रात्रि को फोन आया कि बहन भी सीरियस है। हम तुरंत कोविड सेंटर गए। सामने बेड पर वो थी।
बिना कोविड की चिंता किए हमने उनका हाथ अपने हाथों में लिया। मेरा दूसरा भाई उनके पैर मल रहा था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो लगातार कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सोचिए, वह बहन जिसने माँ बाप बनकर हमें पाला पोसा, मेहनत कर बड़ा किया, वही आज मृत्यु से लड़ रही थी। देखते ही देखते उनका ऑक्सीजन लेवल 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और फिर शून्य पर आकर रुक गया। दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बच्चे अनाथ हो गए। सभी रो रो कर कह रहे थे कि यह आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुरंत मन उनका विरोध करता और हम कहते कि बुरा कुछ भी नहीं हुआ, उनका पार्ट ही उतना था, वह कंप्लीट हुआ और वो चले गए। और बहन जी, आप जिनको कह रहे थे ना कि आपने तो घर बार छोड़ा है, वह स्वयं अपने परिवार की सेवा कर लौटी है। उनके खुद के पिताजी ने कोविड से शरीर छोड़ दिया। भाई साहब, हम दूसरों पर दया दिखाकर सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमने स्वयं की वृत्ति को कितना नकारात्मक बना दिया है, जिसके चलते हम खुद ही रोगों के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जितना आप नकारात्मक सोचेंगे, उतनी आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी तो कम होगी। और बहन जी, कला, विशेषताएं यह तो प्रभु की देन है। इसमें जरा भी अहंकार आया तो हमारे कलेश और दुखों के दरवाजे भी खोल देता है। फिर हमें कोई स्पर्श भी करे तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। किसी ने वर्षों पूर्व हमसे कुछ कहा, लेकिन हम वह कचरा अभी तक अपने में संजोए रखते हैं। उस अपमान की अग्नि में अभी तक स्वयं को जला रहे हैं। बहन जी, हमने आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे पास विभिन्न मतों वाले, विभिन्न धर्मों वाली आत्माएं आती हैं। कई बार बुरा भला कहकर चली जाती हैं। अपमानित होना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में स्थित प्रज्ञ रहना सिखाती है। हम दूसरों पर दया करुणा दिखाते हैं, वह तो करना ही है, परंतु अभी समय है कि हमें स्वयं पर दया एवं करुणा दिखानी है। हमने स्वयं को अहंकार, अपमान, क्रोध आदि की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उससे स्वयं को हमें मुक्त करना है। जब हमारे विचार एवं व्यवहार में उदारता, समाशीलता, अहिंसा, निस्वार्थ भाव, सहनशीलता एवं अपकारियों पर भी उपकार की सद्भावना का प्रादुर्भाव होगा, तब दया एवं करुणा की संस्कृति का अभ्युदय होगा। एक ओर जहाँ सारा विश्व पापाचार, भ्रष्टाचार की गहरी खाई में गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वयं परमपिता परमात्मा हमें स्वयं पर दया एवं करुणा करना सिखा रहे हैं। एक स्वर्णिम भारत की स्थापना कर रहे हैं। नारायण नारायण, मेरी पहेली का उत्तर मिल गया। दूसरों की सेवा करते करते स्वयं पर भी दया और करुणा करनी है। स्वयं के मन को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना है। तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। तभी ही दिए तले भी प्रकाश हो सकता है। और स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ऐसे बनाने आए हैं। ओहो, कितनी खुशी हो रही है मुझे। जागो आत्माओं, जागो, यह जागरण की वेला है, परमात्मा अवतरण की वेला है। जागो, वेला है जागरण की, जागो है जागो है जागो, वेला है जागरण
बहुत 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 धन्यवाद गामदेवी से आए हुए इस सुंदर ड्रामा ग्रुप का। अवश्य ही जो मैसेज आपको मिला और जो पहली बार आज इस सभा में यहाँ पर पधारे हैं, आप स्वयं भी जागृत होंगे और जाकर के औरों को भी जागृत करेंगे, ऐसा हम आपसे ऐसी आशा रख सकते हैं। और इस ड्रामा का यही मैसेज था। और अभी हमारे बीच में हमारे बहुत ही सीनियर भी हैं और विशेष भ्राता महेश मोयल जी पहुँचे हैं। आप उज्जैन से हैं और आज के इस मंच पर आप पधारे हैं। आप जी टीवी सारेगामापा में लगभग 5 बार विजेता रहे हैं। जी टीवी क्लोजअप अंताक्षरी सोनी सब टीवी पर अमूल अंताक्षरी में उत्कृष्ट आपने अपनी प्रस्तुति दी है। सोनी टीवी और परिवार में हिंदू के 10 संगीत घरानों में से मोयल घराने में से आप एक हैं और सभी संगीत घरानों को ज़बरदस्त टक्कर दी है, जिसके इनके साथ छोटे भाई भ्राता हरीश मोयल जी, इनकी माता जी भी शामिल हैं। और दुनिया भर में आपने 18 बार आपको मोहम्मद रफ़ी सम्मान से नवाजा जा चुका है। ज़ोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे। जिसमें 13वां रफ़ी सम्मान जो है वो हॉलैंड के एम्स्टर्डम में वहाँ की मेयर के द्वारा दिया गया। और अभी तक आप दुनिया में 4000 शो कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में है। ये आपका परिचय है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं दीदी ने जो परिचय दिया वो सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा, जैसे दीदी ने कहा कि 4000 शो आप कर चुके हैं, इतने सम्मान हो चुके हैं, सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, मेरे जो गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की म्यूज़िक की, वो ब्रह्मा कुमारी से लगातार जुड़े रहे। उनके किस्से मैं यहाँ पर सुनता रहा। दयाल जी का नाम मैंने कई बार सुना, सतीश जी का नाम कई बार सुना। कई बार उन्होंने मुझे फोर्स किया कि महेश तुम को ब्रह्मा कुमारीज में आना चाहिए। कई बार मैं सेंटर में गया भी सही, लेकिन मैं मुझसे ज़्यादा लकी मानता हूँ मेरे छोटे भाई, छोटे भ्राता हरीश मोयल को। जब मैंने यहाँ पर आकर, जब मेरा सरनेम जब मोयल यहाँ पर लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा अच्छा हरीश जी। मैंने कहा मेरा छोटा भाई है। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हरीश यहाँ पर सालों से जुड़े हुए हैं। सतीश भाई की कई कंपोजिशन उन्होंने गाई जो आप लोगों ने पसंद की।
एक कंपोजिशन हरीश ने खुद बाबा के लिए कंपोज की थी, लिरिक्स भी हरीश की थी। वहाँ से मैं थोड़ा सा शुरुआत करके उसके बाद में सतीश भाई में मुझे सौभाग्य मिला है कि जब सतीश भाई से कल मैंने देखा, सतीश भाई ने जब हमारे गेस्ट बैठे हुए थे तो वहाँ पर सतीश भाई ने जब उनका आभार प्रदर्शन किया तो इतनी खूबसूरत लाइनें लिख दी कि मतलब जिन्होंने भी कल का प्रोग्राम देखा होगा उन्होंने निश्चित रूप से सतीश भाई की इस जो कला है, जो ईश्वर से उन्हें मिला है, बाबा से मिला है, उसके लिए मन में एक मतलब बड़ा सम्मान उनके दिल में आया होगा। मैंने सतीश भाई से कहा तो सतीश भाई ने कुछ लाइनें मुझे लिखकर आज दी, वो मैंने कंपोज भी की है और जितना मेरा ज्ञान था। लेकिन उससे पहले मैं जो मेरे प्रेरणा स्रोत भले ही मुझसे छोटा हो, हरीश, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मैं जितने भी कलाकार भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये स्वर्णिम अवसर उन्हें मिला है। कला और संस्कृति प्रभाग का जो ये 23वां जो सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है, बीच में 2 साल का गैप हुआ था, लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से हम जो लेकर जा रहे हैं वो हमको पूरी दुनिया में बिखारना है और यहाँ से लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है और बाबा से लो लगाना है। एक मैं चाहूँगा आप प्लीज़ थोड़ा सा ट्रैक दें। ओम शांति, ये हमेशा बोलते रहना है। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले सवेरा, मेरे संग संग चले सवेरा, हर लम्हा दीप बनकर जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी हयात, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा।
खुद ही मिटे पर मुझे संभाला। जब जब जहाँ मैं बेकल हुआ की मिन्नतें और मांगी दुआ, जैसे मुझको मिली खुशियों की सौगात। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा मेरे साथ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता महेश मोयल जी का। सामने सभा में मैं हरीश मोयल भाई जी को भी देख रही हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और अभी हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी डांस ग्रुप आ रहा है, घूमर डांस, जो जयपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, सुबोध शर्मा जी और अर्चन। आप जल्दी से मंच पर आएंगे। घूमर डांस राजस्थानी ग्रुप हमारे बीच में आ रहा है, बहुत ही सुंदर लेकर के। म्यूज़िक आप बहुत ही सुंदर प्रस्तुति
अब हमारे बीच में आ रहा है भीलवाड़ा से एक बहुत ही सुंदर नृत्य लेकर के तविशी मित्तल। 6 साल की उम्र से आप कथक सीख रही हैं और बहुत सारी स्टेज पर आपने परफॉर्मेंस दी है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी का। और अभी हमारे बीच में आ रही है अमरावती से एक नृत्य लेकर के लावनी, जो अमरावती से हमारे बीच में आ रही हैं। लावनी बहुत ही सुंदर एक वहाँ का नृत्य है जिसे आप करने आ रही हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बाजारी
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, ज़ोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच में आ रही हैं पलक गुप्ता। आप करनाल से हमारे बीच में पधारे हैं। पलक भरतनाट्यम लेकर के हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। हंत भाग्यम जनानाम। चर्चित नीलकळेबर पीतवसन वनमाली। चन्दन चर्चित नीलकळेबर पीतवसन वनमाली। केळि चलन् मणिकुण्डल मण्डित गण्डयुग स्मितशाली। केळि चलन् मणिकुण्डल मण्डित गण्डयुग स्मितशाली। हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनी विलसति केळि परे। हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनी विलसति केळि परे। चन्दन चर्चित नीलकळेबर पीतवसन वनमाली। पयोधर भारभरेण हरिं परिरभ्य सरागम्। पीनपयोधर भारभरेण हरिं परिरभ्य सरागम्। गोपवधूरनु गायति काचि दुदञ्चित पञ्चम रागम्। गोपवधूरनु गायति काचि दुदञ्चित पञ्चम रागम्। हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनी विलसति केळि परे। हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनी विलसति केळि परे। चन्दन चर्चित नीलकळेबर पीतवसन वनमाली। श्रीजयदेव भणितमिदं
शुभानि यशस्यम् हरिर्हमुग्धवधूनिकरे विलासिनी विलसति केलिपरे हरिर्हमुग्धवधूनिकरे विलासिनी विलसति केलिपरे चन्दन चर्चित नीलकळेबर पीतवसन वनमाली चन्दन चर्चित नीलकळेबर पीतवसन वनमाली हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अभी हमारे बीच में मेघा गुप्ता जी आ रही हैं जो हजारीबाग से पहुंची हैं। जल्दी से आप मंच पर आएं, समय हो रहा है। मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर गिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। प्रकृति को धन्यवाद देते हुए सावित्री बहन हमारे बीच में आ रही हैं। वो प्रकृति को धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे और हम सभी परमात्मा की याद में इस प्रोग्राम को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो उत्तराखंड से सावित्री जी आ जाएं जल्दी से। और आप सभी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद कर रही हूँ। ये उत्तराखंड से आए हैं प्रकृति को धन्यवाद करने के लिए, और हम सभी यहीं पर इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। मंच पर सम्मानित शिव बाबा के प्यारे बच्चे, समय अभाव के कारण हम समय पर मंच पे नहीं आ पाए, और मैं आपके सामने मैं एक वृक्ष मित्र हूँ और आपके सामने पर्यावरण पे मैंने स्वचरित अपने आप बनाया हुआ एक गाना गाऊंगी। और आप लोगों को, मैं ऑल उत्तराखंड से एक अकेली महिला आई हूँ उत्तराखंड से। मुझे भाई मेहर चंद जी के द्वारा मैं यहाँ पर आई, और हमारी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी ने मुझे यहाँ भेजा। और मेरे शिव बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, आप मेरा गढ़वाली गाना, मेरी संस्कृति जो मेरी पहचान है, मैं एक पर्यावरण वृक्ष मित्र हूँ, और मैं सारे ऑल इंडिया में अपने वृक्ष के बारे, पर्यावरण के बारे में जानकारी देती हूँ। तो आपको मैं 2 शब्द सुनाना चाहूँगी शॉर्टकट में। डाली लगावा, डाली लगावा, जंगल बचावा, डाली लगावा, जंगल बचावा। तुम मेरी बेड़ियों, तुम मेरी बेड़ियों,
डाली लगावा बेटी बचावा, डाली लगावा बेटी बचावा। एक एक डाली, एक एक डाली सब्यों ने लगाण, एक एक डाली सब्यों ने लगाण। धन्यवाद शिव बाबा के प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और मेरी पहचान, मेरा परिचय उत्तराखंड से है। मैं बद्री केदार की धरती से हूँ और मेरा जन्म भी बद्री केदार की धरती में हो रखा है और मैं एक पर्यावरण मित्र हूँ। और ये मेरा परिचय है, ये मेरा बैनर है। बैनर के साथ बहन जी थोड़ा, भाई जी थोड़ा सा एक बैनर, थोड़ा सा। ये पूरे उत्तराखंड से मैं अकेली महिला आप लोगों के बीच में हूँ। ये मेरा बैनर है और मैं प्रकृति के प्रति हमेशा तत्पर रहती हूँ। आप लोग भी एक गांठ बांध के ले जाना, पेड़ जरूर लगाना, बच्चों के नामकरण में, जन्मदिन में एक पेड़ जरूर लगाना। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड से पधारी हुई हमारी सावित्री बहन का। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी जितने भी हमारे कलाकार रहे, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। शायद समय के अभाव के कारण मैं आपका नाम, पूरा परिचय कुछ लोगों का नहीं दे पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। लेकिन आप सबकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।